ये है क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 6 द मुस्लिम लीग एंड द लखनऊ पैक्ट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मुस्लिम लीग क्या है और लखनऊ पैक्ट क्या है। ठीक है, शॉर्ट में देखते हैं मुस्लिम लीग क्या है। मुस्लिम लीग ये मुस्लिम कम्युनिटी का अलग पार्टी थी। मीन्स जैसे कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी जिसमें सिर्फ कौन थे, हिंदूज थे। ठीक है, तो मुस्लिम ने अपनी ही एक अलग से कम्युनिटी बना ली। किस नाम से? मुस्लिम लीग के नाम से। ठीक है, लखनऊ पैक्ट क्या है? लखनऊ पैक्ट, अब मुस्लिम लीग में क्या हुआ, मुस्लिम की कम्युनिटी अलग हो गई और हिंदूज की कम्युनिटी अलग हो गई। ये दोनों एक साथ नहीं थे, बीच में इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। ठीक, ये मुस्लिम लीग हुआ। लखनऊ पैक्ट क्या है? लखनऊ पैक्ट जब दोनों मुस्लिम लीग के लोग में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो और जो हिंदूज थे वो दोनों जब एक साथ समझौता किए, एक साथ यूनिटी दिखाएं कि हम दोनों मिल करके ब्रिटिश से लड़ेंगे, ब्रिटिशर्स से लड़ेंगे। ठीक है, उस समझौते को क्या कहते हैं? लखनऊ पैक्ट कहते हैं। समझ में आया? ये कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में, इस वजह से इसका नाम लखनऊ पैक्ट दिया गया। क्लियर हो गया? अब पढ़ते हैं फैक्टर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसके फैक्टर्स क्या हैं? पहला है लॉस ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ मुगल रूलर्स। मुगल रूलर्स जो थे काफ़ी टाइम पहले आए थे, उनकी पावर लॉस हो गई। मतलब मुगल रूलर्स जो थे वो कौन थे? मुस्लिम्स थे। मुगल्स में जितने भी रूलर्स थे वो कौन थे? मुस्लिम्स थे। ठीक, तो वो मुस्लिम जो रूल कर रहे थे उनकी पावर ख़त्म हो गई। उनका जो प्रेस्टीज था, प्रेस्टीज में जो उनका गौरव था, जो सम्मान था उनका, वो सब भी ख़त्म हो गया मुगल रूलर्स के ख़त्म होने के बाद। इस वजह से मुस्लिमों ने क्या सोचा कि हिंदूज़ का रूल है, हिंदूज़ का चल रहा है और मुस्लिम मुगल रूलर्स पहले थे। ठीक, और जब ये ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तब मुस्लिम्स को यहाँ से जाना पड़ा। मीन्स मुगल रूलर्स धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। तो एनिमी कौन हुए? मुस्लिम और ब्रिटिशर्स एक दूसरे के एनिमी बन गए। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम को अपने साइड में कर लिया, जिससे ये जो रिवॉल्ट हो रहा है, ये इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो क्या हो जाए? रुक जाए। ठीक है, मुस्लिम्स ने क्या सोचा कि हमें अपनी अलग कम्युनिटी बनानी है। पहले मुस्लिम रूल कर रहे थे, उनकी पावर लॉस हो गई है, तो हमें मुस्लिम लीग बना करके एक पावर बनानी है, मुस्लिम्स कम्युनिटी की एक अलग पावर बनानी है। ठीक है, वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट क्या है? वहाबी मूवमेंट है, इसमें मुस्लिम्स बहुत साथ दिए थे, क्योंकि ये मुगल रूलर जब मतलब वापस से मुस्लिम कम्युनिटी को रिजॉल्व किया गया, फिर से लाने के लिए, उस मुगल रूलर को बचाने के लिए, मुस्लिम्स कम्युनिटी को बचाने के लिए जो मूवमेंट किए गए वो क्या थे? वहाबी मूवमेंट। इसमें बहुत से मुस्लिमों ने साथ दिया, पार्टिसिपेट किए। और रिवॉल्ट ऑफ 1857 के रिवॉल्ट में भी बहुत से मुस्लिम्स ने साथ दिया है। ठीक है, 1857 का रिवॉल्ट क्या है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मीन्स इंडिपेंडेंस के लिए जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी, कब? 1857 में। ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसमें भी हिंदू के साथ साथ बहुत से मुस्लिम्स भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, पहला क्या हो गया कि मुगल रूलर्स मुस्लिम थे, वो हट गए, उनकी पावर लॉस हो गई। तो उस पावर को वापस लाने के लिए, उस पावर को बनाने के लिए मुस्लिम लीग बनाई गई। समझ में आया? नेक्स्ट, ब्रिटिश पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी वो क्या थी? डिवाइड एंड रूल। मतलब क्या है? ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि हम इंडिया के ही लोगों को आपस में लड़वा दें और फिर हम क्या करें? हम रूल करें यहाँ पर। ठीक है, अगर हम आपस में ही एक दूसरे के लड़वा देंगे तो जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे से ही लड़ते रहेंगे और ब्रिटिशर्स पर, मतलब जो ब्रिटिशर्स के लोग वहाँ पर रूल कर रहे हैं, तो उन पर कोई ध्यान नहीं देगा और उनके अगेंस्ट में कोई जा नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये इनकी पॉलिसी थी। 1871 में
मेड द उर्दू प्राइमरी लैंग्वेज। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि अगर हम मुस्लिम्स को हिंदुओं के खिलाफ लड़वा दें, ठीक है, उनके खिलाफ भड़का दें कि हिंदू जो है वो तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, तो मुस्लिम क्या हो जाएंगे, उनके अगेंस्ट में चले जाएंगे हिंदूज के और हमारा साथ देने लगेंगे। इस वजह से ब्रिटिश मुस्लिमों के फेवर में कुछ काम करने लगे। जैसे 1871 में ब्रिटिशर्स ने उर्दू को प्राइमरी लैंग्वेज बना दिया। इंडिया की जो प्राइमरी लैंग्वेज है, मीन्स जो जनरल लैंग्वेज है, उसको उर्दू बना दिए। ठीक है, कि अब से ज़्यादातर जो लैंग्वेज यूज़ होगी कौन सी यूज़ होगी? उर्दू लैंग्वेज यूज़ होगी। बहुत से प्राइमरी स्कूल ओपन करवाए, सेकेंडरी स्कूल ओपन करवाए, वहाँ पर उर्दू लैंग्वेज से पढ़ाई करवाने लगे। इससे क्या होगा कि मुस्लिम जो है वो खुश होंगे और ये सोचेंगे कि ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत अच्छे हैं, वो हमारा साथ दे रहे हैं। ठीक है, ये सोचेंगे तो मुस्लिम भी ब्रिटिशर्स का साथ देंगे। ये इनकी पॉलिसी थी। दूसरा है मुस्लिम रूलर्स एज प्लंडरर्स एंड हिंदू रूलर्स एज क्रूएल किंग। जो ब्रिटिशर्स थे वो सबके सामने, जैसे हिंदूज हैं तो हिंदूज के सामने ये कहने लगे कि जो मुस्लिम्स थे वो कौन थे? वो लुटेरे थे, हमारे इंडिया में आए, हमारे भारत में आए और जो भी एक्सपेंसिव चीज़ें थी, ज़्यादातर जो मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, या कोई डायमंड है, जो भी डायमंड है, या आर्किटेक्चर्स में बहुत सी मतलब पेंटिंग्स हैं, बहुत सी चीज़ें थी जो यहाँ से बाहर ले गए। यहाँ के जो रूल करने आए थे बाहर दूसरे कंट्रियों में ले गए। तो ब्रिटिशर्स क्या बता रहे थे हिंदुओं से? ये बता रहे थे कि जो मुस्लिम रूलर थे यहाँ पर वो कैसे थे? लुटेरे थे, प्लंडर्स थे। ठीक है, वो कैसे रूलर थे? लुटेरे थे। भारत की चीज़ें, इंडिया में जो भी चीज़ें थी वो सब क्या करिए, लूट करके लेकर चले गए। ठीक, और मुस्लिम से क्या कहते थे कि हिंदू रूलर्स एज क्रूएल किंग। उनके सामने ये सीन बनाते थे, ये बताते थे कि हिंदू रूलर्स कैसे थे, जो वहाँ के किंग थे बहुत क्रूएल किंग थे, मीन्स बहुत अत्याचारी किंग थे, बहुत परेशान करते थे लोगों को। ठीक है, मतलब एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं। हिंदुओं से कह रहे हैं कि मुस्लिम जो रूलर्स थे वो लुटेरे थे, प्लंडरर्स थे, और हिंदुओं से कह रहे हैं, और मुस्लिम से कह रहे हैं कि हिंदू कैसे हैं, हिंदू के जो किंग थे, वो रूलर थे, वो कैसे थे? क्रूएल रूलर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट है मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस। फिर ब्रिटिश क्या किए? ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक मुस्लिमों के लिए एक अलग प्रोविंस बना दिया, वहाँ पर मेजॉरिटी ज़्यादा हो, मीन्स एक अलग से, जैसे वेस्ट बंगाल का 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, एक पार्ट में हिंदू सिर्फ रहेंगे और एक पार्ट में मुस्लिम्स रहेंगे। तो ब्रिटिशर क्या किए कि मुस्लिमों के लिए एक अलग प्रोविंस बना दी, एक अलग से स्टेट बना दिए जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही रहेंगे और वहाँ पर उन्हीं का रूल होगा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि मुस्लिमों के लिए पहले तो उनके लिए एक अलग प्रोविंस बना दिए, इसके बाद क्या कहें कि यहाँ पर हिंदू के लोग हैं वो इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसमें भी ये लोग खुश हुए, जो मुस्लिम्स थे वो खुश हुए कि अब हम जो मतलब चाहेंगे वही होगा, हम रूल करेंगे। लेकिन ठीक है कि हम रूल करेंगे, हिंदू यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेंगे। रूल कर रहे थे, लेकिन उसके ऊपर हेड कौन थे? सब ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि उनकी ही गवर्नमेंट थी। नेक्स्ट, वेज बिटवीन ब्राह्मण एंड लोअर कास्ट। डिवाइड एंड रूल ये पॉलिसी हिंदुओं और मुस्लिम्स के बीच में तो कर ही रहे थे, लेकिन हिंदुओं में भी ब्राह्मण और लोअर कास्ट में डिवाइड कर रहे थे कि मतलब जितने भी लोग हैं, जितने कम्युनिटी के लोग हैं, जितने भी कास्ट के लोग हैं, सब क्या हो जाए, एक दूसरे के अगेंस्ट में हो जाए। हिंदुओं को कैसे? हिंदुओं में ब्राह्मण थे अपर कास्ट, जो लोअर कास्ट के लोग थे, जो ब्राह्मण है और लोअर कास्ट, इन दोनों के बीच में लड़ाई करवाते थे कि लोअर कास्ट से कहते थे कि जो ब्राह्मण है वो
आप लोग को बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ में इंटरफेयर नहीं करने देते, ठीक है, या कोई भी चीज़ है उसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ये सब चीज़ों में उन्हें भी भड़काने लगे कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं या ब्राह्मण के लोग हैं ये एक दूसरे में क्या हो जाए, एक दूसरे के ऑपोजिशन में हो जाए। ठीक, ये हो गया। और हिंदू, मुस्लिम, सिख जितने भी लोग थे, जितने भी कास्ट के लोग थे, रिलीजन के लोग थे, उन सब को आपस में लड़वाने लगे। यही इनकी पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल, मतलब डिवाइड करो लोगों को, एक दूसरे के अगेंस्ट में करो, और हम लोग क्या करें, हम ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल करें। ये इनकी पॉलिसी थी। समझ में आ गया इतना? इसे नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम कम्युनिटी का एजुकेशनल जो था, एजुकेशनल सिस्टम वो भी बैकवर्ड था, और इकोनॉमिक कंडीशन भी उनकी बैकवर्ड थी। अपोज टू मॉडर्न एजुकेशन, जो मुस्लिम थे वो मॉडर्न एजुकेशन के अपोजिशन में थे। ठीक है, जो हिंदूज थे वो मॉडर्न एजुकेशन को चाहते थे। मतलब क्या है कि जो हिंदूज थे वो ये चाहते थे कि हमें मॉडर्न एजुकेशन मिले, मॉडर्न एजुकेशन हमें प्रोवाइड हो, लेकिन मुस्लिम्स ये नहीं चाहते थे कि हमें मॉडर्न एजुकेशन मिले। ठीक है, हिंदूज मॉडर्न एजुकेशन में क्या था, मॉडर्न एजुकेशन जैसे मैथ्स थी या साइंस, इकोनॉमिक्स या जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, तो ये सब मॉडर्न एजुकेशन में आ रहा था। लेकिन ये नहीं चाहते थे, मुस्लिम्स नहीं चाहते और हिंदू चाहते थे, ये दोनों के बीच में एक दूसरे के ऑपोजिशन में गए। ठीक, और मुस्लिम्स चाहते थे कि हम अपना ही एक ओन लिटरेचर, ओन कल्चर, उसी को बताया जाए, उसी को पढ़ाया जाए। ठीक है, और वे करते थे और उसी को ज़्यादा मतलब वैल्यू भी उसी को देते थे जो उनकी खुद की लिटरेचर थी, जो कल्चर था। ठीक है, उसी को एजुकेशन की तरह ही प्रोवाइड करते थे। गेट गवर्नमेंट जॉब्स, जो ब्रिटिशर्स थे, अब जो मुस्लिम हैं वो पढ़े लिखे नहीं है उतनी, उनके एजुकेशन सिस्टम उनका ठीक नहीं है, तो इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक नहीं है। अब इकोनॉमिक कंडीशन ना ठीक नहीं होने की वजह से ब्रिटिशर्स क्या किए कि मुस्लिमों को जॉब देना स्टार्ट कर दिए, बहुत से लोगों को जॉब दिए। ऐसा इसलिए कर रहे थे कि अगर ब्रिटिशर्स जो है वो मुस्लिमों को जॉब्स देंगे, मुस्लिम्स को, तो मुस्लिम क्या करेंगे, उनके फेवर में जाएंगे, उनका साथ देंगे और उनके अगेंस्ट में लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ठीक है, समझ में आया कि ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि हिंदुओं और मुस्लिम के बीच में लड़ाई कर दे और उन दोनों के ऑपोजिशन में कर दे, ऑपोजिट में कर दे, और हम अपने साइड में कर लें मुस्लिम कम्युनिटी को। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री मतलब ये है कि हिस्ट्री को गलत तरीके से उसको बताया गया है। ठीक है, ब्रिटिशर्स बताए कि एंशियंट फेज क्या है, वो हिंदू फेज था। मीन्स जो एंशियंट टाइम पीरियड था वो हिंदुओं का टाइम था, मतलब कि वहाँ पर जितने भी जो रूल कर रहे थे वो हिंदू थे, मुस्लिम को वैल्यू नहीं देते थे हिंदूज, और जो भी चीज़ें थी वो सब हिंदूज ही करते थे। ठीक है, और मिडवल फेज के बताया गया कि मुस्लिम फेज था। एंशियंट फेज हिंदू फेज बताए हैं ब्रिटिशर्स ने, और मिडवल फेज को मुस्लिम फेज बताया गया। फिर ये भी कहे कि जब एंशियंट फेज था, जब हिंदू फेज था, तब रीच्ड ग्रेट हाइट्स, बहुत डेवलपमेंट हुआ, बहुत सी चीज़ें आई, बहुत डेवलप हुआ कंट्री। लेकिन मिडवल फेज में जब मुस्लिम फेज था तो कंट्री क्या हो गई, बर्बाद हो गई, डिक्लाइन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्रुएल्टी ऑफ मुस्लिम रूलर्स। जो ब्रिटिशर्स थे वो हिंदुओं से बताते थे कि मुस्लिम जो रूलर थे वो कैसे क्रूएल बिहेव करते थे, कैसे लोगों को परेशान करते थे, और मुस्लिम्स को हिंदुओं के बारे में बताते कि हिंदू जो लोग थे, जो हिंदूज रूलर थे, जो किंग्स थे, वो कैसे बिहेव करते थे। ठीक है, मतलब ये चाहते थे कि एक दूसरे जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो क्या हो जाए, एक दूसरे के ऑपोजिशन में चले जाएं।
और ये सब बताते किसके थ्रू से है, किसके हेल्प से? पोइट्री, नोवेल्स और प्लेज। जो नॉवेल्स थी, प्लेज मीन्स कोई रोल किया जा रहा है, और पोइट्री जो पोएम्स के थ्रू, स्टोरी के थ्रू ये सब चीज़ें बताते थे। ठीक, समझ में आया इतना? इसे नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान का रोल क्या था? रिगार्डेड हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज द टू आइज ऑफ द ब्यूटिफुल ब्राइड दैट वॉज इंडिया। जो सर सैयद अहमद खान थे, सैयद अहमद खान पहले ये मानते थे, ये कहते थे कि हिंदूज और जो मुस्लिम्स हैं वो क्या है? वो इंडिया की दो आँखें हैं। ठीक है, मीन्स एक ब्राइड की, एक दुल्हन की दो आँखें हैं, और वो ब्राइड किसे कहे हैं? इंडिया को। ठीक है, मतलब कि जिस तरह से एक ब्राइड की दो आँखें होती हैं, सेम वैसे ही इंडिया की दो आँखें कौन है? हिंदूज और मुस्लिम्स हैं। ये पहले मानते थे। ठीक है, पहले कहते थे, लेकिन 1880 में इन्होंने नया व्यू दिया। ठीक है, गेव अर्लियर व्यू। नया व्यू ये दिया कि जो हिंदूज़ हैं और मुस्लिम्स हैं ये बहुत अलग हैं। ठीक है, मतलब जो हिंदूज़ का जो कंडीशन है, जो मुस्लिम्स की थिंकिंग है या जो कंडीशंस हैं, वो सब क्या हैं? वो बहुत अलग हैं। ठीक है, इन्हें अलग रहना चाहिए। नॉट टू जॉइन कांग्रेस। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, INC जब बना, कब बना था? 1885 में। तब उन्होंने मुस्लिम्स को मना कर दिया कि मुस्लिम ज्वाइन नहीं करेंगे कांग्रेस को। ठीक है, ये कहे कि कांग्रेस को हम ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग को ज्वाइन करने से कांग्रेस में मना कर दिए और कहे कि हम अपना अलग बनाएंगे। ठीक है, हम अपनी अलग कम्युनिटी बनाएंगे, हम अपना अलग पार्टी बनाएंगे। ठीक है, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन इन 1888। इन्होंने, मतलब कांग्रेस जब बनी, हिंदूज बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से इन्होंने मना कर दिया कि मुस्लिम्स उसमें साथ नहीं देंगे। ठीक है, मुस्लिम्स कांग्रेस में साथ नहीं देंगे, उसे ज्वाइन नहीं करेंगे, और उन्होंने एक नया बनाया एसोसिएशन। क्या? यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। ठीक है, 1885 में कांग्रेस बना और 1888 में इन्होंने बना लिया यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, जिसमें सिर्फ कौन थे? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स थे। ठीक है, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही थे इसमें। गारंटी फॉर द वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। वो ये मानते थे, ये बिलीव करते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं, मतलब वो गारंटी देते हैं कि वो रहेंगे तो हमारा मुस्लिम कम्युनिटी का वेलफेयर होगा और प्रोग्रेस होगा। ठीक है, मीन्स मुस्लिम कम्युनिटी की कंडीशन जो है वो अच्छी होगी, इनमें डेवलपमेंट होगा। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में है, इकोनॉमिक कंडीशन है या पॉलिटिकल कंडीशन है, उस सब में डेवलपमेंट होगा, मीन्स वेलफेयर होगा, प्रोग्रेस होगा। ठीक है, ये मानते थे सर सैयद अहमद खान कि ये गारंटी है कि ब्रिटिशर्स का अगर हम साथ देंगे तो हमारा वेलफेयर करेंगे, हमारा प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, मीन्स मुस्लिम कम्युनिटी का। नेक्स्ट, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। सर सैयद अहमद खान एक कॉलेज ओपन किए, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। कहाँ पर? अलीगढ़ में। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन थे? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स लोग ही थे। ठीक, इस कॉलेज में कौन थे? सिर्फ मुस्लिम्स ही थे। और अलीगढ़ जो है वो अलीगढ़ मूवमेंट का सेंटर बन गया। अलीगढ़ मूवमेंट में क्या था? ब्रिटिशर्स का साथ देना। जो एक्टिव थे सब लोग, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, वो एक्टिव हो गए, वो साथ देने के लिए तैयार हो गए। किनका? ब्रिटिशर्स का। ठीक है, सेंटर बन गया क्या? अलीगढ़, क्योंकि अलीगढ़ में ये कॉलेज ओपन किया गया था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और इस कॉलेज में सिर्फ कौन थे? मुस्लिम्स ही थे। ठीक, उन्हीं को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, वही यहाँ पर टीचर्स थे,
वहीं यहाँ पर प्रिंसिपल थे, ठीक है, जो लीड कर रहे थे, जो लीडर्स थे वो सब मुस्लिम से थे। समझ में आया? ये इनका रोल था सर सैयद अहमद खान का, जो वो भी एक फैक्टर है मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन का। नोट करिए इसे। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट है रिलीजियस स्टिंग इन द एक्शंस ऑफ द असर्टिव नेशनलिस्ट। एक ये रीज़न था, असर्टिव नेशनलिस्ट जो हैं उनका एक्शन कैसा था रिलीजियस पर, ठीक है। जो असर्टिव नेशनलिस्ट में जैसे जो बाल गंगाधर तिलक थे, अरबिंदो घोष थे, वो सब क्या किए, शिवाजी फेस्टिवल और गणपति फेस्टिवल को ज़्यादा पॉपुलराइज कर दिए, पूरे कंट्री में पॉपुलर कर दिए। कौन सा फेस्टिवल? शिवाजी फेस्टिवल और गणपति फेस्टिवल। दूसरा है डिप्स इन गंगा, गंगा रिवर में डिप्स लगाना, डुबकी लगाना। इस पर मतलब ये भी एक रिलीजियस पर बेस्ड था। और टाइड राखी, राखी बांधना, तो ये सब क्या था? ये सब हिंदुओं का ही था। असर्टिव नेशनलिस्ट में जो एक्शन किए गए, ज़्यादा पॉपुलराइज किया गया, ये सब क्या थे? हिंदू रिलीजियस के थे, जिसे मुस्लिम्स नहीं मानते थे। और वो भी ऑपोजिट में हो गए कि मुस्लिम्स भी ये कहने लगे कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो पॉपुलराइज्ड हो रहा है, वो कौन सा रिलीजियस हो रहा है? वो हिंदू रिलीजियस हो रहा है, ठीक। ये रीज़न था। दूसरा है जनरल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था। और वेस्टर्न एजुकेशन मुस्लिम्स एक्सेप्ट नहीं करते थे, और वो मुस्लिम्स उतने ज़्यादा एजुकेट नहीं थे, लिटरेट नहीं थे। हिंदूज पढ़े लिखे थे, ठीक है, क्योंकि वो अपने से जो कॉलेजेस ओपन किए, स्कूल्स ओपन किए, और उसमें वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड किया गया, ठीक। जिससे वहाँ के जो स्टूडेंट थे वो कैसे थे? वो यूथ जो था वो एक पढ़ा लिखा था, लिटरेट था, और वो जॉब के लिए अप्लाई करते थे। उन्हें जॉब लेकिन ब्रिटिशर्स नहीं देते थे, ठीक है। उसमें भी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। और जो मुस्लिम कम्युनिटी था वो कैसा था? हिंदू से बैकवर्ड था, क्योंकि हिंदू जो थे पढ़े लिखे थे, उनके पास थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट था, ठीक, मीन्स अपने से सारे वर्क करते थे। लेकिन जो मुस्लिम्स थे वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था। तो इसका फ़ायदा कौन उठाए? ब्रिटिशर्स, कि अगर हम ब्रिटिशर्स को क्या दें? जॉब दें, ठीक है। ब्रिटिशर्स को अगर हम जॉब देते हैं तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई हो जाएगी और मुस्लिम्स हमारे साथ में हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? और इसी में जो ब्रिटिशर्स थे वो और ज़्यादा हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई करवाने लगे कि जो हिंदू हैं वो बहुत ज़्यादा लिटरेट हैं, उनके पास एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन मुस्लिम हैं तो उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके पास काम नहीं है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है। ये सब रीज़न थे जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के अपोजिट में हो गए। और मुस्लिम्स चाह लिए कि हमें क्या बनाना है? एक अलग लीग बनाना है, एक अलग यूनिटी बनानी है जिसमें सिर्फ मुस्लिम्स हो, ठीक है। एक अलग एसोसिएशन बनाना है। वो क्या था? वो मुस्लिम लीग था। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसे। ये क्या था? ये फैक्टर्स था। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।